मेरे साथियों, चलिए हम लोग आज देखेंगे 16 अक्टूबर को किस तरह का प्रश्न पूछा गया, कहाँ से प्रश्न आया। जब लोगों ने बताया तो देखा गया कि प्रीवियस 2023 का ही प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो आप लोग देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये प्रश्न 5/9/2023 का है और 23 का प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, और जिनका एग्जाम बाकी है पेपर 1 और 2 आर्ट ऑफ टीचिंग, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। पहला प्रश्न है, शिक्षण में स्वतंत्र चर है। तो शिक्षण में स्वतंत्र चर शिक्षक है। कौन है? शिक्षक है। अगला प्रश्न, शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। तो सबसे चुनौतीपूर्ण शिक्षण को मनोरंजन बनाना, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए, तुक्का भी साथ साथ बताऊंगा और आप देखिए, एक बार जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो कंटेंट लाता हूं वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है। तो ये सीखने के परिणाम के आधार पर किया जाता है। उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है। उद्देश्य के प्रति विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, योजना की समय पर क्रिया नवित करना, गतिविधि तय करना। जहां भी उपर्युक्त सभी हो, ये 100% चांस होता है कि सही हो जाए। इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ब्लूम की टेक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई थी। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई थी। दिखाओ और बताओ का संबंध है, तो ये प्रदर्शन विधि हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। शिक्षण की निगमनात्मक विधि है। तो शिक्षण की जो निगमनात्मक विधि है वो परंपरागत दृष्टिकोण है। ह्यूरिस्टिक पद्धति देन है, डैश की देन है। ह्यूरिस्टिक पद्धति आर्मस्ट्रॉन्ग की देन है। एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता है। तो देखिए, पाठ की लंबाई, कक्षा का स्तर, लक्ष्य हासिल करना है। तो यहाँ भी उपर्युक्त सभी, जहां भी आपको सभी मिले वो निश्चित सही होता है, लेकिन कहीं कहीं गलत भी होता है। मोस्टली 99% केस में सभी सही होता है, सभी वाला ऑप्शन। और जहां दोनों दिया हो ये भी, और जब आपको उत्तर एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा तो बड़े ऑप्शन के साथ जाइएगा। फाइफी मॉडल निम्न में से कौन सा एक शामिल है। तो फाइफी मॉडल में अन्वेषण करना शामिल है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में किया जाता है। अगला प्रश्न, 11 के बाद 12 पे आते हैं। क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम है मनोवैज्ञानिक। क्या है? मनोवैज्ञानिक। कक्षा शिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। पढ़ने की सक्षमता को कहा जाता है डिसलेक्सिया। देखिए, पढ़ने की सक्षमता को नहीं, अक्षमता को। देखिए, पठन संबंधी जो विकार होता है, विकार, ये बीमारी जो है, विकार यानी डिजीज, पढ़ने संबंधित, उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित विकार होगा। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन करने में विकार होगा, यानी गणितीय विकार। डिस्ग्राफिया गणितीय। देखिए, डिसलेक्सिया सामान्य अधिगम अक्षमता है, और यहाँ दिया है सक्षमता। सक्षमता कैसे होगा? अक्षमता यानी विकार है जो पढ़ने में समस्याओं से संबंधित है, क्योंकि ये शिक्षार्थियों को वर्णमाला के समान आकार और ध्वनि को
से भ्रमित करती है, अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, व्याख्यान करने और समझने में असमर्थ बनाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं डिसलेक्सिया। और ये सीडीपी सीटेट में भी काम आएगा और आगामी डीएसएसबी और केबीएस जैसे परीक्षाओं में भी काम आएगा। कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन। पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है, लाइब्रेरियन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? बहुत आसान प्रश्न है ये तो। बच्चों को पुस्तकों की जरूरत होती है, ए और बी दोनों। देखिए जहां दोनों सभी मिले तुक्का मार के निकल जाइए। छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक स्वयं उनका अभ्यास करता है। चलिए आगे। वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो अच्छे ग्रेड प्रदान करें नहीं, अतिरिक्त ट्यूशन नहीं, छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करते हैं। ये पॉजिटिव वर्ड होगा। किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दी जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, और ये सही भी है। सीसी का अर्थ होता है, तो सीसी का अर्थ होता है, देख सकते हैं आप लोग, सीसी का अर्थ होता है ऑप्शन ए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसी सीसीई का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। चलिए आगे 22 नंबर देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है विद्यार्थियों की कठिनाई की पहचान करने के लिए। ऑप्शन ए। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। साथ ही साथ पाठ्यचर्या विकास किस पर आधारित है? तो पाठ्यचर्या विकास ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, कम से कम 10 से 12 मैंने सेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं किस तरह से बाल विकास यानी आर्ट ऑफ टीचिंग पूछा जाता है पेपर 1 और पेपर 2 में। और सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9771170644 पे मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। इसमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पाठ्यचर्या। क्या हो जाएगा? पाठ्यचर्या। एक आदर्श विद्यालय डैश में स्थापित किया जाता है। सबके लिए शिक्षा एक आदर्श विद्यालय का नारा होना चाहिए। शिक्षण के अधिकार का अर्थ है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। देखिए ये आर्टिकल 20A में वर्णित करता है और भारतीय संविधान में ये वर्णन है, और यही आर्टिकल आपातकालीन लगने के बाद भी नहीं छीना जाता है व्यक्ति से। साथ ही साथ बता दूं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का वक्र में क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले जैसा ही रहता है नहीं, तो जब ये नहीं हुआ तो सभी होगा नहीं, घटता है नहीं बढ़ता है। देखिए यहाँ सभी वाला गलत हो गया। लिंगुआ फोन किसका उदाहरण है? तो ये श्रव्य सहायता का उदाहरण है। देखिए 30 प्रश्न हो गया आर्ट ऑफ टीचिंग का। अब हम लोग सामान्य अध्ययन की ओर बढ़ेंगे।
करके सीखना है। ऑप्शन ए प्रायोगिक ज्ञान। चलिए अब सामान्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और गणित रीजनिंग। 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए। निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? तो इसका ए हो जाएगा, संथालों ने नहीं किया था। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिराप में सूर्य सुबह 5 बजे उगता है तो गुजरात के कांडला में कब उगेगा? तो 2 या 2.5 घंटा बाद। तो 2.5 घंटा बाद, यानी देखिए 2 घंटा बाद 7 बजे, क्योंकि देशांतरों के बीच अंतर है। किसी भारतीय कंपनी में एक निदेशक द्वारा अधिकतम निवेश कितना है? तो ऑप्शन ए 10%। निम्नलिखित में कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। बाकी लोग सम्मिलित थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो हाल ही में ही खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये करंट अफेयर्स था और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 36 का बी हो जाएगा। यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? तो लैंडफिल। क्या हो जाएगा? लैंडफिल। वनों की कटाई से आमतौर पर किसमें कमी आती है? तो वनों की कटाई से वर्षा में कमी आती है। इसमें वर्षा में। अगला प्रश्न, यूएनएफसीसीसी से तात्पर्य है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। रियो सम्मेलन 1992 में पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यापक संधि पर सहमति बनी, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का नाम दिया गया। कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीतोष्ण वनस्पति, क्योंकि वहां ठंडी होता है। यदि किसी वर्ग की भुजा 7 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल, तो 7 का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। 49 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ये रुपए का वर्षों के लिए 9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो जब आप इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो उत्तर आएगा 2980 लगभग। देखिए डेसिमल का गुना देख लीजिए। तो डेसिमल का गुना करके आप जोड़ लेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 167.568। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम 5 है और 225 है, एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या 25 9 बार में ये करेंगे, 25 9 225 और 9 में 5 से गुना करेंगे 45 आ जाएगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, नंबर को UN यानी सेकेंड लेटर को फर्स्ट में लिखा जाता है, तो यहाँ भी H को फर्स्ट में लिखा जाएगा और एक ही ऑप्शन में फर्स्ट में H है, तो ये जवाब सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न, सूर्य के कारण एक 5 फीट के आदमी की छाया 4 फीट होती है। 5 फीट के आदमी की छाया 4 फीट होती है, जबकि आदमी के बगल में एक खंबे की छाया 36 फीट होती है। और ये आदमी 5 फीट लेकिन लिखा है 6 फीट, तो ये तो गलत दिया है। ये 5 फीट होना चाहिए, ये 4 फीट। तो 5/4 और ये H/36, 4 9 36, 9 5 45 होगा। ये यहाँ 5 ना दे के क्या देना चाहिए 6, क्योंकि 45 ऑप्शन में ही नहीं है। 9 6 54 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मेल खाता है। मूंगफली, चना, चावल, सरसों। तो जो चावल है उसे छोड़कर अन्य सभी रबी फसल है। चावल खरीफ फसल है। 17, 44। तो देखिए 21 टर्म में डी हो जाएगा इसका आंसर 63। 17 दूनी 34 और 4 4 8 है, 7 1 8 है, 6 2 8 है, 5 3 8 है। ये टर्म पे ना जाइए, देखिए 1 जोड़ 7 तो 8 है, 4 जोड़ 4 8 है, 6 जोड़ 2 8 है, 5 जोड़ 3 8 है। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका जोड़ 8 है? तो 26 कम तो होगा नहीं, अब इससे बढ़ रहा है। ये 6 6 12 हो जाएगा, 9 2 11, 6 3 9, यहाँ 63 दे दिया है डी। जबकि खैर घटेगा नहीं, चलिए आगे इसको देख लिया जाएगा। 18,514 का अहेड, तो 31,385 का अर्थ क्या होगा? देखिए एक तो ए, ये 3 है, बी सी होगा, फिर एक है ए होगा, बाकी ऑप्शन बचा, फिर 3 है सी होगा, सी ए सी कहाँ है? ये सब ऑप्शन कट गया, सी ए सी में है। और आज का आखिरी प्रश्न, ब्लड रिलेशन, जो कि आप देख सकते हैं चित्र में। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हर्षिनी ने कहा, हर्षिनी चित्र को देखते हुए कहा, वह नेहा की माँ है। किसकी माँ है? नेहा की माँ है। जिसके पिता मेरे बेटे हैं, जिसके पिता मेरे पुत्र हैं। हो गया, ठीक है। हर्षिनी का चित्र में लड़की से क्या संबंध है? तो इस लड़की से क्या संबंध है? तो हर्षिनी लड़की की सास है। तो ये रहा प्रश्न। और 16 अक्टूबर को आर्ट ऑफ टीचिंग में यहाँ से प्रश्न 23 से 24 से 20 से लड़ रहा है, पूछा गया है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इसी टाइप से प्रश्न, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, पूछा जा रहा है, आप देखिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ। प्रीवियस ईयर का मैं कम से कम 10 से 12 सेट करा चुका हूँ, और हिंदी का भी क्लास कराया हूँ, गणित का भी, मतलब क्लास 100 नंबर वाला, फिर विज्ञान का भी। तो आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और चैनल को रिक्वेस्ट है, देखें हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अपना चैनल स्टडी विद राहुल 2 पर